श्री कृष्ण कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार के शुरुआत थे, वही मध्य है और वही अंत भी होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया या आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश भी मत होया करो। सुख हो या दुख हो, सबका अनुभव करें। यह आते हैं और जाते हैं, इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और अगर कल सुख आया तो उसके बाद भी दुख का आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य कभी भी छुप नहीं सकता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाता है। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या करने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं इस शरीर का मोह मत करो, ये तो मिट्टी की है, मिट्टी में ही मिल जाएगी। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिल जाएंगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो निश्चल है, मिट्टी है, मिट्टी में ही मिलना है। इसे पर आत्मा अमर है, इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दे, और आत्मा की सुंदरता आपको श्री कृष्ण में लीन करने से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि कभी विपत्ति परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थितियों को अच्छा करने के लिए भी आ सकती हैं। मन चंचल होता है या इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि यही मन व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कहते हैं मेरे लिए ना कोई दुश्मन है और ना ही कोई प्रिय, ना ही कोई निधन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है मैं उसका हूँ और वह मेरा। अर्थात श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वह सदैव उनका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य कर रहे हो, अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, तो यहाँ भी श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ सदैव श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति की सफलता व्यक्ति पर निर्भर करती है, वैसे ही हमारी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार पॉजिटिव विचार से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नेगेटिव विचार से असफलता के मार्ग भी उसे आकर्षित करती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, और अपने विचार के माध्यम से ही हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव परिणाम भी मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कार्य करते रहना खाली बैठने से हमेशा बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। इसीलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल खुद देंगे। भगवान ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय हो, बदल जरूर जाता है। आज बुढ़ है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए
हम इस परंपरा को वश में नहीं कर सकते, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर समय आने पर फल जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वही यह गलत फहमी पाल लेता है कि वह करता है। जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि सभी कार्य मेरे द्वारा किए जाते हैं, उस व्यक्ति में अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह तो प्राकृतिक द्वारा किए जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन निश्चित ही हो जाता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सपने तो बस मन को शांति देते हैं, बाकी किस्मत तो मेहनत से ही बदली जाती है। प्रतिमा में भगवान हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक माँ में भगवान जरूर होते हैं। मुश्किल ये नहीं है कि कोई गैर हमें क्यों नहीं पहचानता, मुश्किल ये है कि हम स्वयं को क्यों नहीं पहचानते। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उसे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। दौलत भीख मांगने से भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। साहब, किसी का अपमान करने से पहले सोच लेना कि आप अपना सम्मान होने जा रहे हैं। तिरस्कार और अपमान यदि अपनों से बार बार मिले तो शब्द का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। रूठने के बाद मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। अब मनाने के बजाय लोग इंसान बदल लेते हैं। कुछ दिन खामोश होकर देखना, लोग सच में भूल जाते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि छोटे मालिक बन जाओ। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। किसी को दिल दुखाने वाली बातें ना कहे। वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। बहुत परेशान था मैं, अपनी जिंदगी से फिर याद आया, रब को सब्र पसंद है, आने वाला कल अच्छा हो। बस इसी सोच में आज बीत जाता है। शीशे की तरह आर पार हूँ, फिर भी अपनों की समझ से मैं बाहर हूँ। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहाँ इज्जत ज्यादा मिले वहाँ होशियार हो जाओ। जो खुद का खुद हो गया समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की चलती तो बहुत धीमी है, मगर पिसती बहुत बारीक है। न्याय तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं, जिंदगी में आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मैं कहां तक भागूं, शीशे का मुकद्दर लेकर शिकवा करें भी तो किससे करें। यहाँ दर्द भी मेरा और देने वाले भी मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर ही हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकता। छल करोगे तो चल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो सुकून का हर पल मिलेगा। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। दिल से साफ रहो। किसी के बुराई से बदला लेने के लिए खुद बूढ़े मत बनो, क्योंकि यह भगवान को भी नहीं पसंद। उन्होंने स्वयं कहा है, मोहि कपट छल छिद्र, न भावे छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। यह याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। जिस प्रकार सांप, कछली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। चाहे उसके सब कितने ही मीठे क्यों ना हो, कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वह तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। किसी के आगे इतना मत झुको कि लोग गिरा हुआ समझने लगे। किसी रिश्ते का अंत तभी होता है जब एक की हद से ज्यादा परवाह
और प्यार दूसरे को बोझ लगने लगे, अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए, खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पात्र पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो उसी पर कभी खुद बैठकर देखना जलो। वहां जहां जरूरत हो उजालों में चिराग की कोई मायने नहीं होती। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, पर हम उसका उपयोग गलत तरीके से भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पत्थर में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है जिसका दिल साफ होता है। दुनिया गलत साबित उन्हीं को करने के पीछे लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने का हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता समस्या के अंदर ही तुम्हारा एक बड़ा शुरुआत छुपा हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगा, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर में प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी, नफरत हो तो नफरत ही निकलेगी। इसीलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोष मत देना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले, चुरा लिया करो चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ ढल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल में अमर रहती है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो भगवान को याद रखना चाहिए, क्योंकि उस काम में भगवान की शक्ति भी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थितियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, न जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उसे वह हमेशा असफल रखते हैं। हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते रहते हैं। अगर आप हार रहे हो तो बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उस खास इंसान में से एक हो जिन्हें वह अपने से अलग नहीं करना चाहते। दुनिया को सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देता है, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो। जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होने चाहिए। जीवन में धैर्य का महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखना, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिनकी खोज ईश्वर खुद करते हैं, जो हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान ऐसे दो शब्द हैं, अगर सभी को देने लग जाओगे तो बोलने वाले भी चुप हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य प्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत सारा ताकत चाहिए होता है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पर होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता,
प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि कुछ करना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरे के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, बहुत बेबस हो जाता है। उस वक्त इंसान जब वह किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पड़ाए भी रो देते हैं। आज जिसमें जान है तो देखते नहीं हैं। लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन उठा उठा कर देखेंगे। वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरूर किस बात का साहब। आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे सोचने से कहाँ मिलते हैं। तमन्नाओं के शहर चलने की जिद भी जरूरी है। मंजिल के लिए ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरे करने के लिए दिल जिद्दी सा होना चाहिए। ज़मीर हमसे बेचा ना गया, वरना शाम तक हम भी अमीर हो जाते। वक्त का काम तो गुजरना है। बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। सब कुछ झूठ हो सकता है, पर अकेले में निकले हुए आंसू कभी झूठे नहीं होते। उड़ रहे हैं पल पल, जिंदगी रेत सी, और हमें लग रहा है कि हम बड़े हो रहे हैं। गलती सुधारने का मौका तो उसी दिन से मुश्किल हो गया था जिस दिन हाथ में पेंसिल की जगह पेन थमा दिया गया था। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिली तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती ठोकरें तब पत्थर को दोष देते हैं। जो आप अपने लिए करते हैं वह आपके जाने के साथ चला जाता है, लेकिन जो आप औरों के लिए करते हैं वही आपकी विरासत के रूप में यहाँ रहती है। इतने चालाक हैं कुछ मेरे अपने जिन्होंने तोहफे में री तो दी मगर कभी वक्त नहीं दिया। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। सभी इंसान है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं तो कुछ जख्म भरते हैं। हम सफर यहाँ सभी हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं तो कुछ साथ छोड़ देते हैं। प्यार सभी करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जान देते हैं तो कुछ जान लेते हैं। और रिश्ता यहाँ सभी बनाते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ रिश्ते निभाते हैं और कुछ आजमाते हैं। अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं जो धोखा दे गया। उसकी यादों में मरने से 1000 गुना अच्छा है जो साथ है उसके साथ सुकून से जी लिए जाए। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाशा करो। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ ना करें, क्योंकि यह दोनों दोबारा ना आते हैं और ना मौका देते हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर एक स्त्री चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से गांठ लगी हुई धागे सिलाई के काम लेने पर टूट जाती है और पतंग उड़ाने के काम लेने पर कट जाती है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में गांठ बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना ही खुद खुश रह पाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। हमारी सोच को नहीं सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताब बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप बैठे हो? कोई बात दिल पर लगी है या कहीं दिल लगा बैठे हो? कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी। हम पर कितनी भी शिद्दत से निभा लो, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों पर क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते।
पंख ही काफी नहीं है, आसमानों के लिए हौसला भी चाहिए। ऊंची उड़ान के लिए अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं भी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से भी मीठे लोग वक्त पर आकर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब होता है। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझती हूँ। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। याद रखना, जो प्रयास करना नहीं चाहते हैं उन्हें सारी समस्या बड़ी लगती है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नहीं खुद से नफरत करने लगते हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते थे। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर किया जाए, न कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहाँ पर चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर प्रेम दुर्बल है, उसे पकड़ कर रखो, और वही क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सम्मान करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। संयम रखना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओगे बस सब आपका आभास उड़ाएंगे। केवल ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन हो, सफलता केवल 3 ही शब्द से प्राप्त होती है, वह है धैर्य, विश्वास और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से ही नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बूढ़े समय में आपको कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ संपूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने भाग्य के अनुसार जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। जय श्री कृष्ण। जहाँ प्रसन्नता नहीं वहाँ जिज्ञासा नहीं, और जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ ज्ञान का उदय कभी नहीं हो सकता। किसी भी इंसान की किस्मत तब तक खराब नहीं होती जब तक उसने इस बात को स्वीकार न कर लिया हो, अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को एक नया आकार दे, अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचे ना होने दे। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु भी है। जिन्होंने खुद को जीत लिया उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया और अपने मन को नहीं जीता। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और ना ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विषय के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाता है तो मन हवा रहित स्थान में भी दीपक की लौ की तरह जलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोक में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभन करना जारी रखता हूँ। लेकिन मैं अपनी किसी भी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसीलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामी से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इस बात को समझते हैं और इस पर अमल करते हैं
उसका अभ्यास करते हैं, वह जीवन में हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब काम का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि ही है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राग कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी दुष्कर्म को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों की कल्पना को ध्यान में रखकर करे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया। जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना आम है। मेहनत अगर हो तो मुट्ठी में मुकाम है। जीवन एक जंग है, या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। मुसीबत की इतनी औकात नहीं कि मेहनत की आंधी को रोक सके। संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। परेशान रहने से समाधान नहीं मिलता। समाधान के लिए खुद को शांत रखना होगा। रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना है। सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो। कामयाबी मिलना 100% ताई है। आसानी से मिलने वाली चीज की कदर नहीं होती। जो चीज बहुत कठिनाई से मिलती है उसकी कदर उम्र भर रहती है। चिंता त्याग कर अपने कर्म पर ध्यान दो। निश्चित ही सफलता का ध्वज आप लहराओगे। अपनी छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज को डुबाने का कारण बनता है। कभी कभी अपने ही आपको को ऐसा तमाचा मारते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार आगे वही बढ़ता है जिसका मुखिया अच्छा और समझदार हो। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो उससे अच्छा हासिल भी कर सकते हो। रिश्ते तितलियां जैसी होती है, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं और छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग जरूर छोड़ जाते हैं। संबंध को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लग्न मेहनत और धैर्य है वहां जीत निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति अटूट रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य भी नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ना तो व्यक्ति इंतजार करता है और ना ही मेहनत, और सबसे बड़ी बात, ना ही प्रतीक्षा करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बिना प्रतीक्षा या मेहनत के लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कर्म के फल लालसा नहीं पानी चाहिए, वह तो स्वतंत्र की प्राप्ति हो जाती है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दे। लॉटरी सिर्फ पैसे से नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही ई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाचना चाहती है तो ढोलक बजाने वाले ज्यादातर अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो कभी उदास मत होना, बल्कि शुक्र मनाना कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो उससे कई ज्यादा अच्छा हासिल भी कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा, और यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराइयां करते हैं। ऐसे छोटे छोटे हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। हमेशा याद रखना, आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी होता है। रिश्ते तितलियां ऐसी होती है, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं और छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग जरूर छोड़ देते हैं। मैं उसी बात की जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है उसकी नहीं। जो तुमने समझा है संबंध को जोड़ना एक कला है, लेकिन उसी संबंध को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक तो परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए
या गवा दीजिए, मगर अपनी स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है जो हमें समझ न सका। उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबना मत और शब्द से फिसलना मत। बस भरोसा रखना, श्री कृष्ण पर जो यहाँ तक लाए हैं वो आगे भी लेकर जाएंगे। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त भी कमाल की चीज होती है। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर कुछ दे तो कोई छीन नहीं सकता और अगर वह छीन ले तो कोई दे भी नहीं सकता। जो कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल वाला हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूँ तो बस कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पा देना जरूरी होता है। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के सम्मान होता है। एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो पर छलांग वो नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग साल को बदलता देख रहे हैं। हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना तो सब धिक्कार हैं, लेकिन उस समय हमें सब पर नहीं सिर्फ खुद पर फोकस करना चाहिए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं। समय पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं होता है। समय से पहले काम खत्म होना चाहिए। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनके हमें छूने की औकात भी नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसीलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर बाहर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बड़ा काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचार के साथ बोलता है या काम करता है तो उनकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिनको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाह हैं, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसा काम करो जिससे लोग को लगे कि आपको जीतने की आदत है। लोगों का क्या है, पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे, और तब देखना आपकी सफलता पक्की है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से ही पुराण होती है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं होती है सफलता जो वक्त के हालात पर रोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैदान से हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन से हार जाता है वह इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। नामुमकिन कुछ भी नहीं है।
इस दुनिया में हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं। समय पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं होता है, समय से पहले काम खत्म होना चाहिए। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनके हमें छूने की औकात भी नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसीलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर बाहर आएं। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बड़ा काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचार के साथ बोलता है या काम करता है तो उनकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिनको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाह हैं, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसा काम करो जिससे लोग को लगे कि आपको जीतने की आदत है। लोगों का क्या है, पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे, और तब देखना आपकी सफलता पक्की है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से ही पुराण होती है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है। उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं होती है सफलता जो वक्त के हालात पर रोया नहीं करते। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, बस दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरता है। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे का सोचो, क्योंकि आपके सोच विचार पर किसी और का अधिकार नहीं है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहे। बात कर भी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो पता है संघर्ष की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को दुखों से ऊपर उठाकर जीना सीख लिया। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजय जोड़ ही रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बूढ़ा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मैं इससे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिससे मेरी आस्था ना घबराए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको हजारों साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली ही एक ऐसी है जो सालों साल तक दिल में राज करा सकती है। अगर किसी की परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जहां शब्द उलझा देते हैं वहां पर मुस्कुराहट हमेशा काम करती है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। सिर्फ सांस चलते रहने को जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीद भी होना जरूरी है। सबसे तेज वही व्यक्ति चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वह जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। शब्द ही जीवन को अर्थ देता है और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर देता है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े
लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सपने तो बस मन को शांति देते हैं, बाकी किस्मत तो मेहनत से ही बदली जाती है। प्रतिमा में भगवान हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक माँ में भगवान जरूर होते हैं। मुश्किल यह नहीं है कि कोई गैर हमें क्यों नहीं पहचानता, मुश्किल यह है कि हम स्वयं को क्यों नहीं पहचानते। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उसे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। दौलत भीख मांगने से भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। साहब, किसी का अपमान करने से पहले सोच लेना कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। तिरस्कार और अपमान यदि अपनों से बार बार मिले तो शब्द का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। रूठने के बाद मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। अब मनाने के बजाय लोग इंसान बदल लेते हैं। कुछ दिन खामोश होकर देखना, लोग सच में भूल जाते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि छोटे मालिक बन जाओ। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। किसी को दिल दुखाने वाली बातें न कहे, वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। बहुत परेशान था मैं अपनी जिंदगी से, फिर याद आया रब को सब्र पसंद है, आने वाला कल अच्छा हो। बस इसी सोच में आज बीत जाता है। शीशे की तरह आर पार हूँ, फिर अपनों की समझ से मैं बाहर हूँ। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहाँ इज्जत ज्यादा मिले वहाँ होशियार हो जाओ। जो खुद का खुद हो गया समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की चलती तो बहुत धीमी है, मगर पिसती बहुत बारीक है। न्याय तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं, जिंदगी में आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, मैं कहाँ तक भागूं। शीशे का मुकद्दर लेकर सिकवा करें भी तो किससे करें। यहाँ दर्द भी मेरा और देने वाले भी मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर ही हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला करवा जरूर होता है, पर धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकता। छल करोगे तो छल मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो सुकून का हर पल मिलेगा। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। दिल से साफ रहो। किसी के बुराई से बदला लेने के लिए खुद बूढ़े मत बनो, क्योंकि यह भगवान को भी नहीं पसंद। उन्होंने स्वयं कहा है, मोही कपट छल छिद्र ना भावे। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। ये याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। जिस प्रकार सांप, कछली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। चाहे उसके सब कितने मीठे क्यों ना हो, कोई कुछ भी बोले। अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वह तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। किसी के आगे इतना मत झुको कि लोग गिरा हुआ समझने लगे। किसी रिश्ते का अंत तभी होता है जब एक की हद से ज्यादा परवाह और प्यार दूसरे को बोझ लगने लगे। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पात्र पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो उसी पर कभी खुद बैठकर देखना।
जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिराग की कोई मायने नहीं होती। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, पर हम उसका उपयोग गलत तरीके से भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पत्थर में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती। उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है जिसका दिल साफ होता है। दुनिया गलत साबित उन्हीं को करने के पीछे लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने का हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता समस्या के अंदर ही तुम्हारा एक बड़ा शुरुआत छुपा हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगा, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर में प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी, नफरत हो तो नफरत ही निकलेगी। इसीलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोष मत देना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले, चुरा लिया करो। चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ ढल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल में अमर रहती है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो भगवान को याद रखना चाहिए, क्योंकि उस काम में भगवान की शक्ति भी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थितियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, न जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उसे वह हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते रहते हैं। अगर आप हार रहे हो तो बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उस खास इंसान में से एक हो जिन्हें वह अपने से अलग नहीं करना चाहती। दुनिया को सम्मान दो, फिर भी वह आपको धो ही देता है, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो। जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होने चाहिए। जीवन में धैर्य का महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखना, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिनकी खोज ईश्वर खुद करते हैं, जो हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान ऐसे दो शब्द हैं, अगर को देने लग जाओगे तो बोलने वाले भी चुप हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य और प्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत सारा ताकत चाहिए होता है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पर होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि कुछ करना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरे के पास है।
उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बहुत बेबस हो जाता है उस वक्त इंसान जब वह किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पढ़ाए भी रो देते हैं। आज जिस्म है तो देखते नहीं है। लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन उठा उठा कर देखेंगे। वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो। अपनों से अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। क्रूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे, सोचने से कहाँ मिलते हैं। तमन्नाओं के शहर चलने की जिद भी जरूरी है। मंजिल के लिए ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरे करने के लिए दिल जिद्दी सा होना चाहिए। ज़मीर हमसे बेचा ना गया, वरना शाम तक हम भी अमीर हो जाते। वक्त का काम तो गुजरना है। बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। सब कुछ झूठ हो सकता है, पर अकेले में निकले हुए आंसू कभी झूठे नहीं होते। उड़ रहे हैं पल पल, जिंदगी रेत सी, और हमें लग रहा है कि हम बड़े हो रहे हैं। गलती सुधारने का मौका तो उसी दिन से मुश्किल हो गया था जिस दिन हाथ में पेंसिल की जगह पेन थमा दिया गया था। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिली तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, जबल ठोकरे तब पत्थर को दोष देते हैं। जो आप अपने लिए करते हैं वह आपके जाने के साथ चला जाता है, लेकिन जो आप औरों के लिए करते हैं वही आपकी विरासत के रूप में यहाँ रहती है। इतने चालाक हैं कुछ मेरे अपने, जिन्होंने तोहफे में घड़ी तो दी मगर कभी वक्त नहीं दिया। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिलाओ तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं तो कुछ जख्म भरते हैं। हम सफर यहाँ सभी हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं तो कुछ साथ छोड़ देते हैं। प्यार सभी करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जान देते हैं तो कुछ जान लेते हैं। और रिश्ता यहाँ सभी बनाते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ रिश्ते निभाते हैं और कुछ आजमाते हैं। अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं। जो धोखा दे गया उसकी यादों में मरने से 1000 गुना अच्छा है जो साथ है उसके साथ सुकून से जी लिए जाए। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाशा करो। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ ना करें, क्योंकि यह दोनों दोबारा ना आते हैं और ना मौका देते हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर एक चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते। लोग बूढ़ा सा मुंह बनाने से जिस तरह से गांठ लगी हुई धागे सिलाई के काम लेने पर टूट जाती है और पतंग उड़ाने के काम लेने पर कट जाती है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में गांठ बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना ही खुद खुश रह पाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। हमारी सोच को नहीं, सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल ये सब किताबी बातें क्या बात है। बड़े चुपचाप बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या कहीं दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है लोगों की, नाराजगी भी हमसे और नजरें भी। हम पर कितनी भी शिद्दत से निभा लो, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों पर क्या देखते हो। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, पंख ही काफी नहीं है। आसमानों के लिए हौसला भी चाहिए, ऊंची उड़ानों के लिए। अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं भी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर से भी मीठे लोग वक्त पर आकर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की 2 कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है
और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब होता है। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझती हूँ। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। याद रखना, जो प्रयास करना नहीं चाहते हैं उन्हें सारी समस्या बड़ी लगती है। मुझे इंतजार है, जिंदगी के आखिरी पन्ने का सुना है, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नहीं खुद से नफरत करने लगते हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते थे दोस्त, वह होता है जिनके साथ बातें खुलकर किया जाए, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ पर चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर प्रेम दुर्बल है, उसे पकड़ कर रखो। और वही क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सम्मान करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। संयम रखना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओगे, बस सब आपका आभास उड़ाएंगे। केवल ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो कभी भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन हो, सफलता केवल 3 ही शब्द से प्राप्त होती है। वह है धैर्य, विश्वास और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से ही नहीं, बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, सा छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बूढ़े समय में आपको कितना सहारा देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ संपूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने भाग्य के अनुसार जे खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।